हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, और जीवन में अगर कोई झूठ बोला गया है राष्ट्र हित में, आत्महित में, कल्याण में, उसे भी सत्य करने का प्रयत्न शास्त्र करता है और मनुष्य को करना है। कभी कभी अपने कल्याण के लिए बहुत झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो लें, पर अपने कल्याण को करने में कहीं कमी ना छोड़े। क्यों? जितने रिश्ते हैं ये सब माल गुजारे पे चलते हैं, ये ध्यान रखना। रिश्ते गरीबी में बिल्कुल भी एक कदम आगे नहीं बढ़ते, बीमारी में रिश्ते आगे नहीं जाते। बीमारी में आप बीमार हो जाओ 6 महीने, रिश्ते टूट जाएंगे सब, एक भी रिश्ता नहीं रहेगा, धीरे धीरे लोग छोड़ देंगे। जितने भी अपने लोग हैं वो छोड़ देंगे और आप बिस्तर में पड़े रहेंगे, घर वाले खेत में काम करने चले जाएंगे। जिसको नौकरी जाना है वो नौकरी जाएगा, जिसको कमाना है वो कमाएगा। आप बिस्तर में अकेले रहो, शाम को आके देखेंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए, ठीक नहीं होता। इसीलिए वेद का ये प्रमाण है, ब्रह्मम तनून यस्य धराम। भगवान कहते हैं अगर आपका शरीर जवान है, शरीर मजेदार है, तो सारी दुनिया आपकी है। अगर शरीर बीमार है तो कोई आपका नहीं। और ये वेद ही सिखा सकते, वेद का ही प्रमाण मैंने दिया है आपको। सर्व साधनम यस्य शरीर, दुनिया की जितनी ऊंचाइयां प्राप्त की है लोगों ने, उसमें शरीर ही सबसे प्रमुख है। शरीर में विराजमान यंत्र प्रमुख है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन अच्छा रहता है, बुद्धि अच्छी रहती है, चित्त अच्छा रहती है, आत्मा अपना सही काम करती है। शरीर अस्वस्थ होने पर मन अच्छा नहीं रहता, बुद्धि अच्छी नहीं रहती, चित्त अच्छा नहीं रहता। चित्त किसी में लगता ही नहीं बीमार आदमी का। फिर वो एक ही बात कहता है, काम होता नहीं और राम लेता नहीं। या तो राम ले ले वे, या तो काम हो जावे। तुम्हारी भाषा में मैंने काम कहा, और इसी काम को कुछ पढ़े लिखे लोग कर्म कहते हैं और कुछ थोड़े और ज्यादा पढ़े लिखे संस्कृत के शास्त्रों उसे वो धर्म कहते हैं। इसलिए आज वेद कथा, वेद के 2 वचन हैं, उन वचनों को आप मेरे साथ बोलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतमं गमय। 2 लाइन बोली है, पहली लाइन छोड़ दी मैंने। बोल लीजिए, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। सुबह उठकर ये मंत्र बोलना चाहिए। शाम को सोते समय इस मंत्र का जाप करके सोना चाहिए। मैं बोलता हूं, और बोलता हूं इसीलिए सुबह फ्रेश उठता हूं, सुबह सुंदर दिखता हूं। आप लोग भी सुबह सुंदर दिखें, उसके लिए इस मंत्र को बोलकर परमात्मा से प्रार्थना करें। हे भगवान, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मैं मरना नहीं चाहता। अमृतम तदम आत्मनम, हमारा अमृत जीवन है। हमारी आत्मा यानी मैं और आप अमृत है, हमारा मौत मरण है ही नहीं। इसलिए इस मंत्र का भाव यही है, अस्तो मा सद्गमय, तमः परस्तात् योगनम आत्मनः, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योति के बहुत अर्थ हैं। ज्योति का ज्ञान है अर्थ, ज्योति का प्रकाश है अर्थ है, ज्योति का अर्थ है सुख, ज्योति का अर्थ है आनंद, ज्योति का अर्थ परमात्मा परमानंद, ज्योति का अर्थ है सुख, ज्योति का आनंद। इतने सारे अर्थ हैं ज्योति। ज्योति माने अग्नि, ज्योति माने भगवान, ज्योति माने आनंद, परमात्मा, परमधाम, प्रकाश, ज्ञान। तम माने अंधकार, अज्ञान। अंधकार व्यक्ति को असूझ बनाता है, असहाय बनाता है, कमजोर बनाता है, और प्रकाश व्यक्ति को मजबूत बनाता है, दमदार बनाता है, बलवान बनाता है, बलस्त बनाता है। रोटी खाते खाते अचानक लाइट चली जाए तो पूरे घर के लोग कमजोर हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं सूझता क्या करें। सबका बल धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं कर सकते। कोई खड़ा होता है, मोमबत्ती ढूंढता है, कोई दिया ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है। प्रकाश की महिमा है ये। उसका मान क्या है, उसका अस्तित्व क्या है?
दीपक बुझने के बाद, प्रकाश चले जाने के बाद एहसास होता है। आदमी निस्तेज हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, उसे कोई काम नहीं सूझता। घर वाले बोलते हैं चुपचाप बैठे रहो, किसी का पैर लग जाएगा भगोने में, अंधेरा है मत जाओ। और प्रकाश हो रहा हो सब तरफ तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, सबके अपने अपने काम चलते रहते हैं। जो जिसमें लगा है वो उसको करता रहता है। अमृतम, नहीं मरने का संकल्प ले लो सब। गुरु पुण्यों के आशा में आए ना, तो नहीं मरने का संकल्प लो कि हमें मरना नहीं है। मृत्यु से परे, आत्मगति न भूतम, आत्मा की गति करने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्वस्थ रहे, अस्वस्थ ना हो। इतना संभाल करके काम करें, इतना संभाल कर खुद को भोजन करें, इतना संभाल कर स्नान करें, और इतना व्यायाम, इतना आसन प्राणायाम करें कि शरीर की नस नस शुद्ध हो जाए। जिनका खून चूसते हैं ना गाय भैंस, काले काले से कीड़े उनके टांगों के नीचे चुपके रहते हैं। गाय बीमार हो जाए तो वो नालायक भी छोड़ देते हैं गाय को। बीमार गाय का खून उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। जो शरीर से लगे हुए, शरीर में पैदा हुए, गाय के पसीने से जिनको पैदा जन्म हुआ, वो गाय को छोड़ के, भैंस को छोड़ के भाग जाते हैं। जब वो कमजोर होने लगती है तो आपके लिए कह रहा हूं, और आपके घरों में ये रोज हो रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं। कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसकी सेवा करना, धन खर्च करना, ये बहुत दिन नहीं चलता, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन। उसके बाद समाप्त हो जाता है सब भाव, और भाव जो है नाराजी में बदल जाता है। नाराजी में क्या करेंगे कि किस्मत फूट गई, इसकी वजह से इतना कर्जा हो गया, इतना खर्चा करवा दिया इसकी बीमारी ने। असमर्थ और प्रेम सब खत्म हो जाता, असमर्थता आ जाती है उसके प्रति, अनुराग में, लगाव में कमी आ जाती है। जवानी हो, सौंदर्य हो, ताकत हो, प्रेम हो, आपके पास देने के लिए सब कुछ हो, तो चाहत करने वालों की कोई कमी नहीं है। पर आप जब कमजोर पड़ते हैं तो आपके अपने भी आपको नहीं पालते, छोड़ देते, वो भी आपके साथ नहीं। इसलिए भगवान की बात का पालन करो। परमात्मा ने कहा ब्रह्म योजनम यथा दृष्टि। परमात्मा ने जो तुम्हें अपना स्वरूप दिया है, इस स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड के पावर को आप प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की पावर को। पर ब्रह्मांड की पावर कब प्राप्त होगी? जब सत्य से आपका संबंध होगा। छल से, कपट से, फरेब से, बनावट से जब आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा तो उन्नति शुरू हो जाएगी। अगर आपके जीवन में छल है, कपट है और आप उससे बड़ा होना चाहते हैं, छल से, कपट से, तो आप पूरी जिंदगी 1000 साल तक जियो, आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। क्योंकि दुनिया में जो भी बढ़ा है वो सत्य पर खड़े होकर बढ़ा है, सत्य पर। दलदल में ताजमहल नहीं बना सकता कोई। ताजमहल बनाने के लिए धरती नीचे मजबूत चाहिए। आपको बंगला बनाना है, पानी में खड़ा नहीं कर सकते। आपने पानी में पुल देखे होंगे, पर पानी में पुल आपने देखे, पानी ऊपर रहता है, पर पुल जिस पर टिका हुआ है वहां धरती मजबूत रहती है। इतना खोदते हैं, इतना खोदते हैं उसे, 200-500 फुट खोदना पड़ा, खोदते, पर जब तक मिट्टी नहीं लगती कड़क, तब तक बेस नहीं रखते, आरसीसी नहीं रखते, हो लोहा नहीं लगाते, सीमेंट नहीं लगाते। इसलिए जीवन के मकान को बनाने के लिए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को मजबूत करने के लिए सत्य होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य योग है। योग सत्य। इसलिए ऋषि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा।
चित्त के पाखंड का निरोध विरोध करना ही योग है, भगवत्ता। कई लोग भगवान ढूंढते हैं, समझो आप भी हैं उसमें, भगवान ढूंढते हैं, तो उनके लिए ये चित्तवृत्ति निरोधा। कहां है भगवान, सत्य कहां है, तो सत्य कहां और भगवान कहां? जहां तुम खड़े हो सत्य भी वही है और भगवान भी वही है। सत्य की खोज नहीं कर सकते और भगवान की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य सर्वव्यापक है, सर्वत्र परमात्मा की तरह है। सत्य कभी जो है यहां वहां नहीं है, आपके जहां तुम खड़े वहीं आपका सत्य परमात्मा है, व्यापकता है। मंजिल गहरी ढूंढता फिरे तू, मंजिल कहां तेरी जानता फिरे। कहां है, किधर है और कहां जा रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार जा चुके हैं। एक छोटी सी घटना करूंगा आपके साथ में, वार्ता के साथ में एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूं।